औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, हमारे हर दिल अजीज़ स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह साहब, सक्खर के मारूफ सियासतदान मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मिनिस्टर एक्साइज मुकेश कुमार चावला साहब, MNA नोमान इस्लामुद्दीन शेख साहब, MPA फरूख शाह साहब, MPA कासिम सुमरो साहब, MPA सरदार इमदाद पिताफी साहब, MNA हमारी बहन यहाँ मौजूद है सुमरो साहिबा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद शाह साहब, हमारे मेयर सक्खर नौजवान मेयर जनाब अरसलान शेख साहब, हमारे आज के जो होस्ट हैं जिसने आज पूरी महफिल सजाई है, जिसने इस महफिल सजाने में बड़ी हमारी मदद की है, हम शुक्रगुजार हैं, जनाब कुमैल हैदर शाह साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद के साथ हमारी आज की ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज एक अहम दिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी सिंध हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, सिंध हुकूमत ने हमेशा अच्छे काम किए हैं, हमेशा तारीखी काम किए हैं, और वो काम किए कि जो पहले कॉन्सेप्ट किसी और ने नहीं दिए। खास तौर पर अगर हम खवातीन की लिए बात करें और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें कि पाकिस्तान की तारीख में खवातीन के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कोई अहम तरीन काम किए हैं तो उसकी शुरुआत आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलेगी। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में खवातीन के लिए काम शुरू हुए। फिर पाकिस्तान की पहली खवातीन वजीर आजम, जो कि मुस्लिम उम्मा की पहली खवातीन वजीर आजम, जिसने पूरी दुनिया में अपनी मेहनत से, अपनी जहानत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि पाकिस्तान की पहली खवातीन वज़ीर आज़म बनी। और फिर एज ए खातून वज़ीर आज़म जो उन्होंने पहला काम किया, उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन शुरू किए खवातीन के लिए। उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई खवातीन के लिए। उन्होंने जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जो आज आप सब लोगों को हमारी मदद कर रहा है, वो है लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम। लेडी हेल्थ वर्कर जिसमें हजारों खवातीन काम कर रही हैं, वो कोई छोटा प्रोग्राम नहीं था, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हमारे आज की नस्ल को वो चीजें पता नहीं है, हमारे आज की जनरेशन को, जनरेशन जी को वो पता नहीं है कि जेन जी जो हम जिसे कहते हैं, उनको पता नहीं है कि जी ये खवातीन की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये किसकी सोच थी, ये आइडियाज किसके थे। आज अगर मुख्तलिफ गांवों में हामला खवातीन के पास अगर लेडी हेल्थ वर्कर पहुंच के जो है उनको कभी डिलीवरी में मदद करती हैं, आज अगर पोलियो वर्कर्स के लिए वो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो घरों में जाके उन खवातीन को और उन मासूम बच्चों को जो ये पोलियो की वैक्सीनेशन करी, वो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर करी। इसी तरीके से जो हमारे BHUs हैं, हर जगह पे जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर काम करी, ये सारा कॉन्सेप्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को हुकूमत मिली, तो दुनिया का तारीखी प्रोग्राम, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है, पूरी दुनिया में आज भी अगर आपके मुल्क में जो भी हालात होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, आप देखें कि आपकी जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, आपकी आज
आईएमएफ जो है वो कौन से प्रोजेक्ट को आज तारीफ कर रही है? वो आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोजेक्ट को तारीफ कर रही है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की जहानत थी, उनका विजन था कि पाकिस्तान भर में, ये किसी एक शहर एक सूबे की बात नहीं थी, पूरे पाकिस्तान भर में गुर्बत की लकीर के नीचे जितनी खवातीन हैं उनका डेटा जमा करना और उनको हर माह कफालत देना। हमारे पास इससे पहले खवातीन जो हैं वो वोट देने तक नहीं जाती थी, बगैर शनाख्ती कार्ड के वोट नहीं दिया जा सकता था और खवातीन के लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते थे। हमारा इतनी बैकवर्ड सोसाइटी थी। और मैं किसी एक शहर, एक इलाके के, एक कस्बे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के हर सूबे के रूरल एरियाज में खवातीन के आईडी कार्ड लोग नहीं बनवाते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बीआईएसपी शुरू किया तो उधर लोगों ने अपनी बहनों बच्चियों के आईडी कार्ड बनवाना शुरू किए और फिर आपने देखा कि फिर जब उनके आईडी कार्ड बने तो वो वोट देने के लिए भी जाती हैं वो खवातीन। और वही जो है हमारी बहनें माएँ जो हैं अब वो आपको हर जगह पर नजर आती है। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी बात थी। फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक तारीखी काम किया, वो भी किसी छोटे शहर या सूबे का काम नहीं है, वो दुनिया की तारीख का, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बात करिए दुनिया की तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट वो किसी और खित्ते में नहीं है, वो किसी और मुल्क में नहीं, वो किसी और सूबे में नहीं, वो सूबा है सिंध में, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शुरू किया। और वो जो उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 21 लाख लोगों को, 21 लाख खानदानों को मुफ्त में जो घर बना के दे रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो सैलाब मुतासरीन को, उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं उस घर की किफालत जो है, उस घर का जो टाइटल डीड होगी वो मैं खातून को दूंगा, उस घर की खातून को मिलेगा, उस घर की मां को, बेटी को, बच्ची को मिलेगा, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो वुमेन एम्पावरमेंट में इससे बड़ा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो दिया है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और मैं फिर ये बताऊं, हम सब जो भी ये काम देख रहे हैं, आप ये राइट पे स्कूटर देख रहे हैं या बाकी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि सब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के विजन पे चलने वाले लोग हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट का अगर आप डिक्शनरी में आप सिनोनिमस लाएंगे तो आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नजर आएगी। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का विजन है कि हम जो प्रोजेक्ट है हर डिपार्टमेंट में हम कहते हैं जी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, वो खातून को देनी है, वो खवातीन को देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी मेजॉरिटी खवातीन है। ये तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिन्होंने हमेशा खातून को, मतलब नॉट 100%, काफी लोग उसको या हिकारत की निगाह से देखते थे या उसको कमजोर समझते थे। नहीं, हमारी खवातीन जो हैं उनको मजबूत करना हमारा काम है, हुक्मरानों का काम है और वो हुक्मरान ये कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट हमेशा से रहा है और बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट ही समझा जाता है। लेकिन अवैध शाह साहब जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने पीपुल्स बस सर्विस की शुरुआत की। जो पहली ट्रांच बसेस की है अवैध कादर शाह साहब ने शुरू की, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो उसके बाद ये बसेस का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। हमने मुख्तलिफ बसेस लेके आए, जिस उन्होंने कहा पाकिस्तान की पहली ईवी बस पूरे पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं लेके आया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई। इसी तरीके से पिंक बसेस क्या था, मैं चाहूंगा जो हमारी खवातीन इसमें बैठी हुई हैं इस पिंडाल में वो गौर से सुने। जो खवातीन के लिए पिंक बस शुरू की गई, ये एक शहर एक सूबे की बात नहीं है, एक मुल्क की बात नहीं है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको खवातीन के लिए कोई बस नजर नहीं आएगी। पूरे यूके में आपको खवातीन के लिए कोई मखसूस बस नजर नहीं आएगी। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए मखसूस बसेस नहीं है। पूरे गल्फ कंट्रीज में खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस नहीं है। अगर इस दुनिया के नक्शे में किसी ने शुरुआत की तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की, जिसमें हमने ड्राइवर भी खवातीन रखी हैं, हमने कंडक्टर्स भी खवातीन रखी हैं। और फिर ये जो आप राइट पे देख रहे हैं और लेफ्ट पे देख रहे हैं, जो मेरी
ये मासूम बहनें, बेटियां, बच्चियां जो इस वक्त पिंक स्कूटर्स में नजर आ रही हैं, ये भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की है और उसमें कोई पैसा नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इससे बेहतर आपको इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर कहीं नहीं मिलेगी। और कॉन्सेप्ट क्या था, मैं आपको खुल के बताऊं, क्योंकि काफी हमारे एमएलए एमपी को भी ये दोस्त बैठे उनको पता नहीं होगा। जब ये कॉन्सेप्ट था तो उस वक्त हमने चेक किया कि सूबा सिंध में कितनी हमारी खवातीन हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपको बताता चलूं, पूरे सिंध सूबे में 150 खवातीन थी जिनके पास मोटर बाइक का लाइसेंस था, पूरे सिंध भर में 150 खवातीन। और आज अगर आप ट्रैफिक पुलिस से मालूम करें, 20,000 खवातीन ने अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस। ये चेंज ऑफ थॉट है। इस तरीके से आप अपनी जो रेवोल्यूशन लेके आते, किस तरह लेके आते, उसका मकसद क्या था कि भाई वो खातून जिसको घर से अगर पढ़ने के लिए भेजे तो शायद कोई भाई उठ के बोलेगा, कोई वालिद बोलेगा कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, कि बस में कोई खुदा ना खासा कोई तुम्हें धक्का ना दे दे, कोई तुम्हें मैली आंख से ना देखे, उसको एक वो प्रॉब्लम, जो सारी चीजें हैं ये जेन्युइन चीजें हैं, तो वो तो अपने खवातीन को घर से बाहर निकलने देते नहीं थे। तो उनकी उस सोच को तब्दील करने के लिए हमने पहले तो पिंक बसेस शुरू की कि जी पिंक बसेस शुरू करें। और पिंक बसेस शुरू करने का मकसद ये है कि खवातीन जो हैं वो, जिसमें ड्राइवर भी खवातीन, जिसमें कंडक्टर भी खवातीन, महफूज सोच के साथ महफूज तरीके से घर से जाएं, अपने तालीमी इदारे में जाना चाहती हैं, अपने किसी रोजगार के लिए जाना चाहती है, जाएं और इज्जत से उसी तरह वापस आएं। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई खातून कोई काम करना चाहे, कोई डिलीवरी का काम करना चाहे, कोई जो है कोरियर का काम करना चाहे, कोई और इंडिपेंडेंट काम करना चाहे, और उसको बस अगर उसको हर जगह पे हर रोड पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये लिथियम बैटरी वाली ईवी बाइक्स हैं, पिंक स्कूटर हैं, और पूरे पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है वो फ्री में नहीं दे रही है। एक और सूबा दे रहा है, वो भी कुछ पैसे चार्ज कर रहा है। ये वाहिद सूबा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेलमेट दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पिंक स्कूटर दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं कि आपको सीखना भी हम सिखा रहे हैं, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूं केएफसी का। केएफसी ने भी पूरे पाकिस्तान में किसी एक ही प्रोजेक्ट को वॉलंटियरली स्पॉन्सर किया, जिसमें स्कूटर्स वगैरह में जो है कोई नहीं है इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ और सिर्फ वो हमें ड्राइविंग सीखने में और लाइसेंस में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। वो हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी हमने शायद कोई इस प्रोजेक्ट में कोई डोनर एजेंसी, इस प्रोजेक्ट में कोई डोनर एजेंसी भी नहीं है। ये 100% ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत के फंड्स पे चल रहा है। और मैंने कहा कि अभी जैसे मैंने बताया कि 20,000 खवातीन ने अप्लाई किया है। मैं सबको बताना चाहता हूं, कोई सिफारिश उसमें नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी इलेक्टेड नुमाइंदे के पास जाने की जरूरत है, ना किसी वजीर को सिफारिश करने की जरूरत है। जिसके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर पे हम नहीं दे रहे, जिसके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उसके पास ये सबूत है कि जी वो कहीं काम करती हैं, मकसद ये है कि वो कहीं पे जॉब करती हैं, कहीं पढ़ती हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, तो आपको ये पिंक स्कूटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये 7 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना इसको आप सेल कर सकते हैं, ना आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये भी मेरी गुजारिश होगी, बराए मेहरबानी इन बाइक्स को आपके भाई या वालदैन या आपके हस्बैंड वो ना चलाएं, ये खवातीन के लिए। तो ये थोड़ा सा एक बुली हो जाएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो खवातीन के ले रहे और पता चला कि जी किसी का कोई भाई चला रहा हो, तो इनकेस खुदा न खाता कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, वैसे और फिर लोग भी आपको बुली करना शुरू कर देंगे। तो खैर मेरा मकसद ये है, ये एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है, और सोच का मकसद सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को, जो पीपल्स पार्टी ने एक बेड़ा उठाया हुआ है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, जो हमारे प्रेसिडेंट असफ अली जरदारी साहब का, जो पूरी लीडरशिप का है, हमारी फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहब का भी ये विजन है, हम मिलकर इसको आगे लेके चलें और हमने मिलकर ये सोसाइटी को बैलेंस बनाना है। ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, हालांकि खवातीन के लिए रिजर्व सीट्स हैं, लेकिन आपके सिंध में अगर नजर लगाएं, दौड़ाएं, तो आपकी जो फर्स्ट लेडी है मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, वो रिजर्व सीट पे इलेक्शन जीत सकती थी, कॉन्टेस्ट कर सकती थी, उन्होंने जनरल सीट से इलेक्शन लड़ा।
आपकी MNA नफीसा शाह साहिबा हैं, उन्होंने जनरल सीट से इलेक्शन लड़ा। शादिया मरी साहिबा हैं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ा। आपके मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा हैं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ी। वो आपकी मोहतरमा अजरा फजल पिचो साहिबा हैं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ी। तो हमने पीपुल्स पार्टी इस जेंडर बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर किसी भी मुआशरे ने कामयाबी लेनी है, किसी मुआशरे ने तरक्की करनी है, तो आपने खवातीन को प्रायोरिटी देनी है, उनको बैलेंस देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो हमारे एयरफोर्स की जो फीमेल पायलट्स हैं, वो आज जंग में हिस्सा भी ले रही हैं और दुश्मनों को जो वो शिकस्त भी दे रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो विजन है वो तरक्की का है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो विजन है वो खुशहाली का है। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडा चलते रहे आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे, मुख्तलिफ मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे, लेकिन उसका फैसला सिर्फ अवाम ने करना। और आपने देखा कि जब भी इलेक्शन हुए, सिंध की अवाम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पिछले इलेक्शन से ज्यादा मैंडेट दिया। सिंध की अवाम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पिछले इलेक्शनों से ज्यादा सीटें दी हैं और ज्यादा हिमायत दी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और किसी अखबार की 6 सुर्खी में सुरखरू हो ना हो, लेकिन अवाम के दरमियान जरूर सुरखरू है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। अभी आपको इनको बाइक्स की डिलीवरी मिलेगी। मैं अभी भी ऐलान करता चलूं, जो भी ऐसी खातून यहाँ मौजूद है हॉल में जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आप समझते हैं कि आपका नाम नहीं आया, तो हमारी टीमें यहाँ मौजूद होंगी, आपको यहाँ मौजूद होंगी। एक्साइज मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। इन तमाम बाइक्स की आपने रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है। अगर आप इस हॉल से रजिस्ट्रेशन करवा के जाएंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी एक्साइज की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई गई है। तो बराए मेहरबानी, आप इसकी मुकेश साहब बैठे हुए हैं, वो खुश भी हो रहे हैं इस बात पे कि हम रजिस्ट्रेशन के पैसे भी इस हुकूमत माफ कर रही है, आपको फ्री में रजिस्ट्री भी होकर मिलेगी। बराए मेहरबानी, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का आपके लिए तोहफा है और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आएंगे। दोस्तों ने कहा कितनी बाइक, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। जितनी हमारी माएँ बहनें बच्चियां ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगी उनको ये चीजें मिलेगी। मेरी सिर्फ एक आखिरी गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी ये घर में सिर्फ इसको शोकेस पे नहीं रखिएगा, ड्राइव सेफली इसको चलाएं, इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं, हमें खुशी होगी कि अगर हमने कराची में पिंक स्कूटर शुरू किए तो हम जो है सक्खर में भी पिंक स्कूटर शुरू करें। इसके बाद मैं हैदराबाद में पिंक स्कूटर शुरू करने जा रहा हूं। आज शिकारपुर में हमने जो है वहां से भी हमें लोगों ने कहा वहां पे भी शुरू करेंगे। आज हमने शिकारपुर में हमने जो है पीपुल्स बस सर्विस का आगाज किया शिकारपुर से सक्खर तक। तो इंशाल्लाह ताला ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी स्कीमें आवाम के लिए जारी से रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much, sir. No doubt it has brought a revolutionary change, and thank you for being on the forefront to deliver these initiatives to the women of Sindh. Dear audience, now we come to a moment of immense honor. We are deeply privileged to have amongst our ranks our senior statesman, Honorable MNA Syed Khurshid Ahmad Shah. With decades of experience in governance and public service, he's held national positions and remains a strong voice for democracy, development and people-centered policies. Sir, may I humbly request you to address the gathering. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इवेंट के मेहमान खसूसी शर्जील इनाम मेमन साहब, हमारे हुकूमत सिंध के वज़रा साहबान, MPA साहबान, MNA, मेयर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और